सदन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताने से भी पीछे नहीं हटे। जिन्होंने 55 साल राज किया उनका मत आपके सामने रखा। अब देखिए, आप काका कालेलकर रिपोर्ट आप लेकर के आए, आपने 1955 में काका कालेलकर रिपोर्ट रख दी और 1955 से लेकर के 22 साल तक आप बैठे रहे। आपने रिजर्वेशन के बारे में कुछ सोचा नहीं। आज आपको आतुरता हो रही है रिजर्वेशन की और आप बड़े चैंपियन बन रहे हैं। 22 साल आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन कौन लेकर के आया? जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई। मंडल कमीशन आप 1979 मंडल कमीशन, 1 जनवरी मंडल कमीशन 1979। छह सितंबर और 6 सितंबर को राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन को तथ्यात्मक त्रुटियां का हवाला देते हुए, रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए मंडल आयोग को क्रियान्वयन करने का विरोध किया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, ये जो त्योहार हम मनाते हैं ये एक प्रकार से संविधान के प्रति हमारा समर्पण है, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि हम इस अवसर का सदुपयोग राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति के लिए करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ना केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि ये लोकतंत्र की जननी भी है। नेता डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने सदन को संबोधित करते हुए जीरो टॉलरेंस को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा और अडानी जैसे कई मुद्दों को लेकर जांच की मांग भी की। The second amendment, addition of secular socialist and secular boards and insertion of fundamental duties. 73rd and 74th amendment 1992, grassroots level of democracy through panchayats and local bodies. Right to Information Act 2005, Manrega 2005, 93rd amendment reservation for OBCs, right to education as fundamental right 2009, National Food Security Act 2012, Land Acquisition Act 2013 and so on. इनमें मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इनमें किन अमेंडमेंट पर उनको परेशानी है और ऐसा कौन सा अमेंडमेंट ये लोगों ने पिछले 10-11 साल में लाया है। चेयरमैन सर, प्रधानमंत्री ने 11 संकल्प की बात की, उसमें उन्होंने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात की। अगर इतना ही है तो अदानी के मुद्दे पर जेपीसी में क्यों जेपीसी की गठित नहीं होती? राफेल के घोटाले में क्यों जेपीसी नहीं बनाई? इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में इंक्वायरी क्यों नहीं की? पेगासस पर जांच क्यों नहीं की? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने संसद में देश को आर्थिक असमानता का मुद्दा उठाते हुए वो नजर आए और सत्ता पक्ष से आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाने की अपील भी उनकी तरफ से की गई। उससे पूर्व आर्टिकल 39 क्लॉज सी है सर, अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इनकम इनइक्वालिटी का इस देश में जो आलम है, हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं। टाइम बॉम्ब है ये, और ये सबको इंपैक्ट कर रहा है, ना सिर्फ गरीब मजलूम वर्गों को, मध्यम वर्ग को। अभी हालिया रिपोर्ट आई कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, लेकिन उनकी प्रॉफिट का एम्प्लॉय के सैलरी में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है सर। रिलेटिव डिप्रीवेशन का जन्म हो रहा है। 44 तक पहुंचिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तक, लेकिन रास्ते में एक मील का पत्थर है आर्टिकल 39C। वहां रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि इसको, क्योंकि अंबेडकर साहब को आप कोट कर रहे थे सोशलिज्म के बारे में, वो कहते थे कि वो तो रचा बसा है, सेक्युलरिज्म रचा बसा, मानता हूं, लेकिन उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड और इंडस्ट्री की भी बात की थी। मैं उसकी पैरोकारी आज के दौर में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे ना हो जाएं कि एक को चादर से ढकने के चक्कर में पूरा देश नग्न सच्चाई से रूबरू होता रहे।